क्या कभी ऐसा लगा है कि रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले, जैसे सुबह 10 मिनट ज्यादा सो जाना या वो एक कप एक्स्ट्रा कॉफी पी लेना, इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता? ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर सफलता का सबसे बड़ा राज इन्हीं छोटे, मामूली लगने वाले कामों में छिपा हो? और आज हम इसी आइडिया की तह तक जाएंगे। हमारे पास डेरेन हार्डी की किताब द कंपाउंड इफेक्ट से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स और लेख हैं, और हम इन्हीं में से कुछ खास विचारों पर आज गहराई से बात करेंगे। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ इस सिद्धांत को समझना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि ये असल जिंदगी में काम कैसे करता है। कैसे वो छोटे छोटे काम जो दिखते भी नहीं है, जब लगातार किए जाते हैं तो समय के साथ बड़े और असाधारण नतीजे देते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि सफलता का एक बुनियादी सच है। तो चलिए इस बात की परतें खोलते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये कंपाउंड इफेक्ट आखिर है क्या? सुनने में ये किसी फाइनेंस की क्लास का शब्द लगता है। हाँ, लगता तो है, और इसकी शुरुआत वहीं से होती है, पर यह जिंदगी के हर हिस्से पर लागू होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये छोटे छोटे समझदारी भरे फैसलों से मिलने वाला एक बहुत बड़ा इनाम है। छोटे फैसले और बड़ा इनाम। बिल्कुल। और यहाँ सबसे जरूरी शब्द हैं छोटे फैसले और लंबे समय तक निरंतरता। इसके नतीजे वो तुरंत नहीं दिखते, और मजेदार बात यह है कि यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। बिल्कुल, क्योंकि हमें तुरंत रिजल्ट्स नहीं दिखते तो हम बीच में ही छोड़ देते हैं। सही बात है। हमारा दिमाग तो तुरंत मिलने वाले इनाम के लिए बना है। आज जिम गए तो कल आईने में बदलाव देखना चाहते हैं। ठीक है ही। और जब ऐसा नहीं होता तो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। कंपाउंड इफेक्ट पर्दे के पीछे बहुत चुपचाप काम करता है, और इसके लिए धैर्य चाहिए, और धैर्य आज की दुनिया में बहुत कम है। इसे समझने के लिए किताब का वो जादुई पैसे वाला उदाहरण कमाल का है। मतलब? मान लीजिए किसी को दो विकल्प दिए जाएं। हाँ, या तो अभी तुरंत 30 लाख रुपए ले ले, या फिर एक ऐसा पैसा जो 31 दिनों तक हर रोज दुगना होता जाएगा। और यहीं पर तो इंसान की साइकोलॉजी सामने आती है। ज्यादातर लोग क्या चुनेंगे बिना सोचे समझे? 30 लाख। हाँ, क्योंकि वो निश्चित है, अभी है, हाथ में है। बिल्कुल। लेकिन जो एक पैसा चुनेगा, 31वें दिन उसके पास 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होंगे। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि 29वें दिन तक भी 30 लाख वाला ऑप्शन ही बेहतर लगता है। हाँ बिल्कुल। उस दिन तक एक पैसे की कुल कीमत सिर्फ 27 लाख के आसपास होती है। सारा खेल तो आखिरी 2 दिनों में होता है। मतलब बढ़ोतरी सीधी रेखा में नहीं होती। नहीं, वो एक कर्व में होती है, जो शुरू में तो बिल्कुल सपाट लगती है और फिर अचानक आसमान छूने लगती है। जिंदगी में अच्छी आदतें, सीखना, रिश्ते, सब कुछ इसी तरह काम करता है। शुरू में लगता है कुछ नहीं हो रहा, और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। एकदम। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में चीजें इतनी सीधी नहीं होती। एक पैसा दोगुना होता रहेगा, ये तो तय है। पर अगर मैं रोज 10 पेज पढ़ रही हूँ तो इसकी क्या गारंटी है कि मुझे प्रमोशन मिलेगा ही? बाहरी फैक्टर्स भी तो होते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब ये है कि कंपाउंड इफेक्ट आपको नतीजों की गारंटी नहीं देता, लेकिन ये आपकी संभावनाओं को कई गुना बढ़ा देता है। आप अपने काम को कंट्रोल कर सकते हैं, नतीजों को नहीं। ठीक है। किताब में 3 दोस्तों की कहानियां हैं, स्कॉट, ब्रैड और लैरी, जो इस बात को और साफ करती है। हाँ, ये कहानी तो असल में थोड़ी डरावनी भी है। स्कॉट रोज कुछ छोटे छोटे अच्छे बदलाव करता है, जैसे 10 पेज किताब पढ़ना और अपनी डाइट से सिर्फ 125 कैलोरी कम करना। बहुत मामूली। हाँ, और ब्रैड ठीक इसका उल्टा करता है। थोड़ा ज्यादा जंक फूड, मतलब डाइट में 125 कैलोरी जोड़ लेता है। और लैरी वो कुछ नहीं बदलता, और महीनों तक, शायद 1.5 साल तक, तीनों में कोई खास फर्क नहीं दिखता। कोई भी ब्रैड को देखकर ये नहीं कहेगा कि अरे तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। उसके छोटे छोटे गलत फैसले इतने मामूली हैं, नजर ही नहीं आते। शायद खुद उसे भी नहीं। यहीं पर तो असल खतरा है। हम अनजाने में ही नींद में चलने वालों की तरह गलत दिशा में जा सकते हैं। एकदम। लेकिन लगभग 2.5 साल बाद जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। स्कॉट ज्यादा फिट है, अपने काम में बेहतर हो चुका है, उसे प्रमोशन मिल चुका है, और उसकी शादीशुदा जिंदगी भी खुशहाल है। और ब्रैड का वजन 30 किलो से ज्यादा बढ़ गया है। वो काम से नाखुश है, रिश्ते में भी तनाव है। लैरी नहीं का वही है, बस थोड़ा ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सफलता या असफलता कोई एक बड़ा काम करने से नहीं मिलती। ये उन सैकड़ों हजारों छोटे फैसलों का नतीजा है जिन्हें हम रोज करते हैं, अक्सर बिना सोचे समझे। बिल्कुल।
तो सवाल ये उठता है कि इन अनजाने में होने वाले फैसलों पर लगाम कैसे लगाई जाए, हम जागें कैसे? और यहीं से हम थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल दुनिया में आते हैं। इसका सबसे पहला और असरदार तरीका है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग मतलब अपने कामों का हिसाब रखना? हाँ, आप जिस भी चीज को सुधारना चाहते हैं उसे मापना शुरू कर दीजिए। पीटर ड्रकर ने कहा था, जिसे आप माप नहीं सकते उसे आप सुधार नहीं सकते। मैंने खुद ये ट्रैकिंग वाली चीज आजमाई है। कुछ हफ्ते तो बड़ा जोश रहता है, पर फिर धीरे धीरे वो नोटबुक कहीं कोने में पड़ी रहती है। सिर्फ डेटा देखने से मोटिवेशन हमेशा नहीं आता, कहीं ना कहीं ये बहुत उबाऊ हो जाता है। और ये सबसे आम अनुभव है। कोई भी रोज रोज अपने खर्च या कैलोरी का हिसाब रखना पसंद नहीं करता, लेकिन यहाँ पर इसका मकसद जिंदगी भर हिसाब रखना नहीं है। इसका मकसद है सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए जागरूकता पैदा करना। अच्छा। लेखक ने अपना अनुभव बताया है कि कैसे उन पर $1 लाख का टैक्स बकाया हो गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने खर्चों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो हल क्या था? एक छोटी नोटबुक में अपने हर एक पैसे के खर्च को लिखना, बस। और सिर्फ इस एक काम से उन्हें ये एहसास हुआ कि वो कितने फालतू खर्च कर रहे हैं। सोचिए, रोज $4 की कॉफी पीने की आदत 20 सालों में ब्याज के साथ $50,000 से ज्यादा की पड़ सकती है। ये एक आहा मोमेंट है। हाँ, ट्रैकिंग आपको आपके फैसलों के सच से रूबरू कराती है। बिल्कुल। जब आप देखते हैं कि आप दिन में 1.5 घंटा सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में बिता रहे हैं, तो वो डेटा आपको सोचने पर मजबूर करता है। वो 1.5 घंटा हफ्ते के 10 घंटे से ज्यादा हो जाता है। उस समय में तो एक नई स्किल सीखी जा सकती है या कोई किताब खत्म की जा सकती है। Exactly. ट्रैकिंग के बिना ये समय अदृश्य रहता है। एक बात जो यहाँ पर दिलचस्प लगती है वो ये है कि ट्रैकिंग और बुरी आदतों को छोड़ने की प्रेरणा ये असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? जब आप अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं और देखते हैं कि कॉफी पर $50,000 खर्च हो गए, तो वही डेटा आपकी प्रेरणा बन जाता है। मतलब, मैं भविष्य में आर्थिक रूप से आजाद रहना चाहती हूँ। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सिर्फ डेटा काफी नहीं है। डेटा आपको क्या हो रहा है ये बताता है, लेकिन आदत बदलने के लिए आपको एक मजबूत क्यों चाहिए। और यहीं पर लेखक क्यों की शक्ति यानी वाई पावर की बात करते हैं, न कि सिर्फ इच्छा शक्ति, विल पावर। हाँ, क्योंकि इच्छा शक्ति तो एक बैटरी की तरह है, दिन भर में खत्म हो जाती है। सुबह तो हम बड़े फैसले कर लेते हैं, लेकिन शाम तक थक कर फिर से वही पुरानी आदतें पकड़ लेते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमें इच्छा शक्ति पर नहीं बल्कि क्यों की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है वो लकड़ी के तख्ते का उदाहरण। अच्छा? अगर एक 10 इंच चौड़ा तख्ता जमीन पर रखा हो तो कोई भी $20 के लिए उस पर चल लेगा, है ना? हाँ, आराम से। लेकिन अगर वही तख्ता 200 मंजिला इमारतों के बीच रख दिया जाए तो कोई नहीं चलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, जान का खतरा है। बिल्कुल। लेकिन अब सिचुएशन बदलते हैं। अगर दूसरी इमारत में आग लगी हो और वहां आपका बच्चा फंसा हो, तो आप बिना एक पल सोचे उस तख्ते पर दौड़ पड़ेंगे। क्यों? कैसे? मतलब, तख्ते पर चलना नहीं बदला, खतरा भी वही है, लेकिन आपका क्यों बदल गया? बच्चे को बचाना। हाँ, आपका क्यों इतना शक्तिशाली हो गया कि डर और खतरा मायने नहीं रखता। वाह। मतलब एक ही काम, एक ही खतरा, लेकिन सिर्फ क्यों बदलने से हमारा पूरा नजरिया बदल गया। तो किसी भी आदत को बदलने के लिए हमारा क्यों इतना मजबूत होना चाहिए कि वो हमें तुरंत मिलने वाले सुख से ज्यादा ताकतवर लगे। एकदम। ये सिर्फ मैं वजन कम करना चाहता हूँ नहीं है, ये एक बहुत कमजोर क्यों है। एक मजबूत क्यों होता है, मैं अपने बच्चों के साथ बिना हाँपे खेल सकने के लिए स्वस्थ रहना चाहता हूँ, या मैं अपने पोते पोतियों को बड़ा होते देखने के लिए जिंदा रहना चाहती हूँ। बिल्कुल। ये क्यों भावनाओं से जुड़ा होता है और भावनाएं ही असल में व्यवहार को चलाती हैं। ठीक है, तो हमने अपने फैसलों को ट्रैक करना शुरू कर दिया, हमने अपना एक मजबूत क्यों भी ढूंढ लिया। अब चुनौती है इसे बनाए रखने की, क्योंकि शुरुआती जोश अक्सर ठंडा पड़ जाता है। यहीं पर शायद मोमेंटम का रोल आता है। बिल्कुल। लेखक इसे बिग मो कहते हैं। एक बार जब अच्छी आदतें बन जाती हैं तो उन्हें हमेशा के लिए कैसे बनाए रखें, इसे समझने के लिए वो गोल गोल घूमने वाले झूले के बारे में सोचिए, मेरी गो राउंड। जब वो रुका होता है तो उसे पहली बार धक्का देने में बहुत ताकत लगती है। पहले कुछ इंच हिलाना सबसे मुश्किल होता है। हाँ बिल्कुल, आपको अपनी पूरी जान लगानी पड़ती है। लेकिन एक बार जब वो घूमने लगता है तो उसे चलाते रहने में बहुत कम मेहनत लगती है, बस एक हल्का सा धक्का काफी होता है। यही मोमेंटम है। यही मोमेंटम है। अच्छी आदतों के साथ भी यही होता है।
शुरू के कुछ हफ्ते सबसे मुश्किल होते हैं। रोज सुबह 5 बजे उठना या जिम जाना शुरू में एक जंग की तरह लगता है, लेकिन कुछ हफ्तों की निरंतरता के बाद वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। फिर उसे ना करना अजीब लगने लगता है। आपने मोमेंटम हासिल कर लिया है। हाँ, इसका एक और बेहतरीन उदाहरण वो हैंडपंप का है। मुझे याद है गांव में जब हम उसे चलाते थे तो शुरू में बहुत जोर जोर से पंप करना पड़ता था और पानी नहीं आता। ऐसा लगता था सारी मेहनत बेकार जा रही है। और ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं। लेकिन जो लगा रहता है उसे पहले कुछ बूंदें मिलती हैं और फिर जल्द ही पानी की एक मजबूत धार मिल जाती है। और फिर उस धार को बनाए रखने के लिए बस हल्के हल्के लगातार पंप करना होता है। लेकिन अगर आप रुक गए तो पानी नीचे चला जाता है और आपको सारी मेहनत फिर से शुरू करनी पड़ती है। निरंतरता ही सब कुछ है। मुझे यहाँ पे जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स की एक बात याद आ रही है। वो कहते हैं 2 दिन लगातार कोई आदत मत छोड़ो, क्योंकि एक दिन छोड़ना एक गलती है, लेकिन 2 दिन छोड़ना एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। ये मोमेंटम को तोड़ने का सबसे तेज तरीका है। क्या खूबसूरत कनेक्शन है ये। बिल्कुल सही है। मोमेंटम बनाना मुश्किल है, लेकिन उसे तोड़ना बहुत आसान है। एक गलत फैसला आपको वापस 0 पर ला सकता है, जहां आपको हैंडपंप को फिर से पूरी ताकत से चलाना पड़ेगा। तो इस मोमेंटम को बनाने और बनाए रखने का एक प्रैक्टिकल तरीका क्या है? क्योंकि दिन भर तो अप्रत्याशित चीजें होती रहती हैं, मीटिंग्स, ट्रैफिक, कोई ना कोई इमरजेंसी। इसका सबसे अच्छा तरीका है अपने दिन की शुरुआत और अंत को संभालना। आप दिन के बीच में क्या होगा उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप सुबह कैसे शुरू करते हैं और रात को कैसे खत्म करते हैं, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। मतलब दिन को शुरू करने और खत्म करने के लिए बुक एंड्स की तरह। बिल्कुल। एक मजबूत मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन बनाने से एक लय बनती है जो बिग मोमो को बनाए रखती है। लेखक बताते हैं कि वो सुबह उठकर कुछ मिनटों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, अपने दिन के सबसे जरूरी काम तय करते हैं और कुछ प्रेरणादायक पढ़ते हैं। और रात को वो अपने दिन का जायजा लेते हैं कि क्या अच्छा हुआ, क्या बेहतर हो सकता था, और अगले दिन की तैयारी करते हैं। ये छोटी छोटी दिनचर्याएं ही हैं जो निरंतरता लाती हैं, और यही निरंतरता मोमेंटम को जन्म देती है, जो आखिर में आपको असाधारण नतीजों तक ले जाती है। हाँ। तो आज की हमारी बातचीत का सार यही है कि सफलता कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये छोटे, उबाऊ लगने वाले लेकिन लगातार किए गए कामों का नतीजा है, जिसे हम कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे अपने फैसलों को ट्रैक करने से हम जाग सकते हैं, अपनी क्यों की शक्ति को खोजने से हमें प्रेरणा मिलती है, और मजबूत रूटीन के जरिए मोमेंटम बनाने से हम उस रास्ते पर टिके रह सकते हैं। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये छोटे छोटे कदम उस वक्त बहुत मामूली लगते हैं, कोई तुरंत इनाम नहीं मिलता। रोज 10 पेज पढ़ना या 100 कैलोरी कम खाना उबाऊ लग सकता है। और सफलता असल में इसी उबाऊ, रोजाना किए जाने वाले अनुशासन का ही नतीजा है, जो समय के साथ जुड़कर असाधारण बन जाता है। शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें बड़े नाटकीय बदलावों के पीछे भागना बंद करना होगा और छोटी छोटी लगातार की जाने वाली अच्छाइयों की ताकत पर भरोसा करना होगा। यही एकमात्र रास्ता है जो सच में काम करता है। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक मजेदार सवाल छोड़ जाते हैं। किताब में बताया गया है कि दुनिया के नंबर 1 और नंबर 10 गोल्फर के खेल में औसतन सिर्फ 1.9 स्ट्रोक का फर्क होता है। सिर्फ 1.9? हाँ, लेकिन उनकी कमाई में 5 गुना से भी ज्यादा का अंतर होता है। ये सोचने पर मजबूर करता है, जिंदगी के किस हिस्से में सिर्फ 1 या 2% का छोटा सा लगातार सुधार अगले कुछ सालों में 5 गुना बड़ा असाधारण नतीजा दे सकता है। वो कौन सी एक छोटी, लगभग अदृश्य आदत है जिसे आज ही शुरू किया जा सकता है? अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो हमें फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। लास्ट में प्लीज सपोर्ट कीजिए बुक वॉइस स्टूडियो को, सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।